हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज हम भूगोल के प्रश्न जानेंगे। यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। इन प्रश्नों को पूरा देखना, एक भी प्रश्न ना छूटे तो अच्छा है, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए और जानते हैं सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य है जो कि सर्वाधिक सीमाओं से लगा है। कैसे? क्योंकि ये बीच में ऐसे इस तरह से पड़ जाता है ना, तो इसके आसपास बहुत सारे राज्य हैं, ये इसको चारों ओर से घेरे हैं, इसलिए इसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। अगला प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं कि किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो वो है गुजरात राज्य की, यानी गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सर्वाधिक लंबी मानी जाती है अन्य राज्यों की अपेक्षा। और अगला प्रश्न क्या है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। तो 9 राज्य लगते हैं भारत के तटरेखा से। कितने राज्य लगे हैं? 9। और अगला क्या है कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न माना जाता है कि त्रिपुरा है। आपको यह कैसे याद करना है? तीन तीन, तो तीन, तो त्रिपुरा राज्य जो कि बांग्लादेश की सीमा से तीनों ओर से घिरा है। और इसके बाद देखते हैं कौन सा प्रश्न है। इसके बाद है कि किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यांग याप दर्रे के पास से करती है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला है कि कराकोरम दर्रा भारत में कहाँ स्थित है। तो कराकोरम कहाँ है? लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला कि कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। तो ये बुर्जिल दर्रा जोड़ता है, जो कि कहाँ से कहाँ जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, वो बुर्जिल दर्रा है। इसके बाद क्या है कि जवार सुरंग किस दर्रे में स्थित है। तो ये बनियाल दर्रे में स्थित है जवार सुरंग। किस दर्रे में? बनियाल दर्रे में। अगला है कि कौन सा दर्रा, अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो सिर्फ कीला दर्रा, जो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद का प्रश्न है कि देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। तो 10.7 भाग पर, यानी 10.7% भाग पर ही, यानी देश के कुल क्षेत्र भाग पर, यानी 10.7 भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां। इसके बाद देखते हैं और कौन सा प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न है कि जास्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय पर्वत क्षेत्र की पर्वत श्रेणी है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र की है। जास्कर किस हिमालय क्षेत्र की चोटी है? पर्वत श्रेणी है, यानी जो जास्कर पर्वत श्रेणी है वो किस हिमालय की पर्वत क्षेत्र की पर्वत श्रेणी है। तो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र की, ये आपको याद कर लेना। अगला है कि K2 या गॉडवेन ऑस्टिन की लंबाई कितनी है। तो 8,611 मीटर है, या लगभग 8,500 मीटर के समथिंग है, 8,611 मीटर। और इसके बाद हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। तो हिमाद्री है, अर्थात सर्वोच्च या वृहद हिमालय कहते हैं, जो कि सबसे ऊंची श्रेणी मानी जाती है। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो हिमाद्री, अर्थात सर्वोच्च या वृहद हिमालय में स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी? एवरेस्ट। इसके बाद मैकाल पठार कहाँ स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, मैकाल पठार। और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई एक है 36 मीटर है। किसकी? अमरकंटक की। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसके बाद देखते हैं कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य की पहाड़ियाँ हैं। तो किसकी है? मध्य प्रदेश यानी MP की हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किससे बनी है। तो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला है कि दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है दक्कन का पठार। और इसके बाद देख लेते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। दक्कन का पठार किससे बना है। अब ये प्रश्न है कि दक्कन का पठार किससे बना है। तो ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों से बना है दक्कन का पठार। और अगला है कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है।
तो ये कर्नाटक में है, धारवाड़ का पठार कहाँ पर है, कर्नाटक में। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूज हो जाता होंगे और कम लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। अगला है कि नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। और इसके बाद है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेट्टा है, जो कि 2637 मीटर ऊंचाई मानी जाती है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की, डोडा बेट्टा। इसके बाद देख लेते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा। और प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनैमुदी है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है, अनामलाई पे है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी। इसके बाद है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है, तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद है पूर्वी तट कन्याकुमारी, पूर्वी तट से लेके कृष्णा डेल्टा तक जो कि कोरोमंडल तट, और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक गोलकुंडा, और गोदावरी से लेके उत्तरी तट तक उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ये तट भी आपको याद कर लेने हैं। अगला है पश्चिमी तट जो कि गुजरात से लेके गोवा तक कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से मंगलो तक केनरा कहते हैं, और मंगलो से कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहते हैं। ये तट भी आपको याद कर लेना चाहिए। पश्चिमी तट है वो पूर्वी तट है। इसके बाद देखते हैं धौला और विष्णुगंगा का संगम कहाँ होता है, तो विष्णु प्रयाग में होता है धौला और विष्णुगंगा का। और अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में होता है, अलकनंदा और पिंडार का संगम कहाँ होता है, कर्णप्रयाग में। इसके बाद है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है, तो रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। इसके बाद है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम। इसके बाद और देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में। और इसके बाद है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है, तो जमुना के नाम से बहती है ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में। अगला है कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ, 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता। और सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार भारत सिंधु झेलम चिनाब के संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है, तो 20% कर सकता है भारत उपयोग। इसके बाद देखते हैं प्रायद्वीपी नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये कैसा है, उत्तर की बात है। सबसे पहले उत्तर वाली आएगी तो महानदी, फिर उसके नीचे गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार,